सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रवण करेंगे। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्वमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है या राजसी या तामसी की? श्री भगवान बोले, मनुष्यों को वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसके तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन आधा पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ समझ। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाला स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ पर राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले की प्रतिज्ञा किया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद धन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव को, फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तत्सदिति।
श्रीमद्भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभाग योग, इस नाम का ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण हुआ। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था कि पूजा किसकी करे, कैसे करे और उसका फल क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो आगे बताया था सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में, उसको विस्तार से कहा। यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे तो कई लोग ऐसे थे कि किसी के घर का पानी नहीं पीते थे, किसी के घर पे भोजन नहीं करते थे। शायद इसी कारणवश होता होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भोजन के प्रकार सत, रज और तमोगुण से है। तो हमें नहीं पता होता कि हम जब भी किसी के घर पे या आजकल तो बाहर ही खाना खाना होता है, तो ये भोजन ज्यादातर तामसिक ही है। तामसिक प्रवृत्ति वाला भोजन मनुष्य को तामसिक ही बनाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है जो शुभ कार्य है, उसके अंदर भी तमोगुण को ही आकर्षित कर देता है और इसीलिए इसका शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है। सात्विक यज्ञ, सात्विक हवन, सात्विक दान यहाँ पर कहा गया है। कभी कभी इंसान दान करता है पर वो किसी ना किसी दबाव में आकर करता है, या तो फिर अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए करता है। तो यहाँ पर ये दान सात्विक नहीं होगा। अगर इस दान के पीछे कोई क्रूर आशय है तो वो तामसिक होगा। अगर इस दान के पीछे खुद की प्रशंसा बढ़ावा देने के लिए है तो वो राजसिक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कर्मों के ऊपर काम करना है तो अपने कर्मों को बहुत ही गूढ़ता से देखना होगा। कर्म वो नहीं जो संसार देख रहा है, कर्म वो है जो आपकी खुद की आत्मा देख रही है। और कर्म वही सबसे बेहतर है जो सत्व हो, जिसके अंदर सत्य छुपा हुआ हो। वो सभी कर्म जो सत्य के लिए हो, सात्विक हो, वो सारे के सारे शुभ परिणाम देंगे। कहीं पे भी अगर आपको अपने जीवन में लग रहा है कि कितना कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, समस्या नहीं जा रही, तो इसका कारण ये है कि आप या तो राजसी या तो तामसिक प्रवृत्ति से क्रियाएं कर रहे हैं। जब आप सात्विक क्रिया करेंगे तो शायद हो सकता है एक दिन में ही आप मुक्त हो जाओ आपकी समग्र समस्याओं से। तो अपनी क्रियाओं को देखें, उसमें कितना सत्य है, कितना रज है, कितना तम है, और तभी वो काम का है। वरना क्रिया करे ही नहीं। करना है तो सात्विक करे। तो यहाँ पर हर एक कार्य जो भी आप कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप घर में है, गृहिणी है, रिटायर्ड पर्सन है, सब लोगों के लिए यही संदेश है कि अपने कर्मों को, अपनी क्रियाओं को देखो, उसके एनालिसिस करो कि उसमें कितना सात्विक गुण है,
जब जब भी तामसिक बढ़ेगा दुख आएंगे, जब जब राजसी बढ़ेगा, जब तक सात्विक नहीं होता आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो सात्विक होता है वही भगवान के शरण में जा सकता है। कई बार कई लोगों के मन में ये संदेह भी होता है कि भगवान के शरण में नहीं जा सकते। उनके पीछे का कारण यही है कि वो तमोगुण से चलित है। जो तमोगुण से चलित है वो सात्विक के शरण में नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, उसके बाद मुक्ति होगी। तो हम अगले अध्याय में मिलेंगे। अगला अध्याय 18वां अध्याय जो भगवत गीता का आखिरी अध्याय होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम सबकी ये यात्रा यादगार रही है। पर ये सारे अध्यायों को आप बार बार सुनते रहे और भगवान को अपने समीप और खुद को भगवान के समीप हमेशा ले जाने का प्रयत्न करते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। जय श्री कृष्णा।